अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 26 अगस्त 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहले न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली हुकूमत की जानिब से इटली में काम करने वाले वर्कर्स और जो अफराद पेंशन लेते हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आखिरकार मौजूदा अतालवी हुकूमत की तरफ से भी इस पर इतफाक़ राय हो गया है और मत्तियो सल्विनी जो कि नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनकी जानिब से ख़ास बयान दिया गया है इटली में वर्कर्स और पेंशनर्स को लेकर कि हमारी हुकूमत की प्योरिटी ये है कि इटली में वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और जो लोग पेंशन लेते हैं उनमें भी इजाफा किया जाए। मत्तियो सल्विनी का मजीद ये भी कहना था कि हमने जो बैंकों पर टैक्स आयद किया है उससे भी हुकूमत को फ़ायदा होगा, जबकि जो रैदी तोदी चिता दिनांजा की अमदाद दी जा रही थी, जिन लोगों को इस अमदाद की ज़रूरत नहीं थी, वो पैसे भी हुकूमत को बचेंगे, जिसकी वजह से इन पैसों को वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपके साथ यहाँ रैदी तोदी चिता दिनांजा से मुतलिक एक और अहम न्यूज़ अपडेट को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पहले ही 1,50,000 के करीब इटली में लोगों को रैदी तोदी चिता दिनांजा बंद होने के मैसेज आ चुके हैं कि उनकी ये अमदाद बंद कर दी गई है। नई न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से 32,000 के करीब लोगों को और अब मैसेज मसूल होना शुरू होने वाले हैं, यानी कि जिनकी रैदी तोदी चिता दिनांजा की अमदाद बंद होने वाली है। बाकी इसके बाद इटली में रहने वालों के लिए एक और बड़ी खबर, जो कि इटली में महंगाई के खिलाफ अतालवी हुकूमत की तरफ से नया मनसूबा जो तैयार किया गया है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि अगले 4 माह यानी कि सितंबर से दिसंबर तक इटली में रहने वालों के अखराजात में इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से इटली में जितने भी बड़े स्टोर्स हैं उनके साथ अतालवी हुकूमत मुआहदे कर रही है कि लोगों को खाने पीने की अशिया में रियायत मिल सके। मतलब कि हुकूमत अगले 4 माह के लिए अपनी आवाम के लिए सहूलत करने का मंसूबा कर रही है, जो कि इटली में रहने वालों के लिए अतालवी हुकूमत की तरफ से अच्छा इकदाम है। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए सख्त ऐलान और बड़ा फैसला किया गया है, जबकि डेपोटेशन से मुतलिक भी अपडेट ये है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। असल में दोस्तों, जो भाई हमें यूके से देखते सुनते हैं उनके लिए ख़ास खबर है, क्योंकि बरतानवी हुकूमत की जानिब से यूके में मुकीम गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए ये सख्त फैसले किए गए हैं। तो वो दोस्त भाई जो कि यूके में हैं और उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं, यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो अब बरतानवी हुकूमत की तरफ से जो नया ऐलान किया गया है उसके तहत ऐसे तारकीन वतन को जो कोई भी रिहाइश या फिर काम देगा उनको भारी जुर्माने किए जाएंगे और इस पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। ख्याल रहे कि ये जुर्माने इतने भारी होंगे कि अब शायद कोई भी यूके में बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों को ना तो रिहाइश देगा और ना ही काम, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। ख्याल रहे, जो बताया गया है जुर्मानों के हवाले से, जुर्मानों में 200 गुना तक इजाफा किया गया है। जहां पहले 15,000 पाउंड का जुर्माना किया जाता था, अब इसको बढ़ाकर 45,000 पाउंड कर दिया गया है। जबकि दोस्तों, ये भी वाजिया किया गया है इस बड़े फैसले का इतलाक अगले साल 1 जनवरी 2024 से होगा, जिसके बाद यूके में मुकीम गैर मुल्की जो कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं उनके लिए खासा मुश्किल हो जाएगा यूके में रहना। जबकि इसी तरह दूसरी तरफ बरतानवी हुकूमत ने एक और फैसला भी किया है गैर कानूनी तारकीन वतन को एक ऐसे जजीरे पर मुंतकिल करने का जो हिस्सा यूके का है, लेकिन ये जजीरा अफ्रीका में ही आता है, जिसकी वजह से अब बरतानवी हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट भी है वो भी इस पर एतराज़ नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये जजीरा यूके की ही मालकियत है। इसलिए गैर मुल्कियों को इस जजीरे पर डिपोर्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ ही आपको इटली के नए सिक्योरिटी कानून से मुतलिक भी बता दें, जिसके बाद इटली से भी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। ख्याल रहे, इटली में ये नया सिक्योरिटी कानून का इम्कान अगले माह सितंबर से आ रहा है, जिसमें तारकीन वतन यानी कि गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ हो जाएंगी और जराइम में मुलव्वस तारकीन वतन को ख़ास तौर पर फौरी इटली से डिपोर्ट किया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर आपके साथ इटली से एक और अहम खबर को भी शेयर कर दें, जो कि इटली हुकूमत की तरफ से हाई अलर्ट किया गया है मौसम को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है
कि हालिया दिनों में अफ्रीकी तूफान की वजह से पड़ने वाली शदीद गर्मी ने इटली को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है, लेकिन अब 28 अगस्त 2023 से बारिशों और ज़ालाबारी के तूफ़ान की आमद है और इस तूफ़ान को पियोपा का नाम दिया गया है, जो कि कल 27 अगस्त दोपहर से मुल्क के शुमाल मशरकी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। और इटली में माहिरीन मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि ये गर्मियों का इख्तिताम होगा और इटली में दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर जो है वो 15 से 20 डिग्री तक गिर जाएगा। बाकी हाई अलर्ट किया गया है इस तूफ़ान को लेकर, इसलिए आप भी एहतियात करें। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही आपको यहाँ इटली की इमिग्रेशन से भी अपडेट कर दें तो दोस्तों, वैसे तो नई फ्लूसी इमिग्रेशन या फिर सनातोरिया इमिग्रेशन 2023 को लेकर इतालवी हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियली न्यूज़ अपडेट नहीं आई, लेकिन फ्लूसी इमिग्रेशन में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था उनके नोला उस्ता निकल रहे हैं, चूँकि अब इटली में छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से तेज़ी के साथ लोगों के नोला उस्ता निकल रहे हैं। बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से हमारे साथ नोला उस्ता शेयर किए गए हैं, जबकि बाज़ लोगों के तो वीज़ा भी कामयाबी के साथ लग चुके हैं। बाकी फिर भी जो नई अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो हम ज़रूर शेयर करेंगे। और एक और बात, दिल्ली इमिग्रेशन को लेकर इतालवी हुकूमत की तरफ से न्यूज़ अपडेट नहीं आती। बाकी इसके अलावा यहाँ ही आपके साथ नए वर्क परमिट से मुतलिक भी अपडेट को शेयर कर दें, जो कि यूके और यूरोप के दरमियान नया वर्क परमिट मुआहदा हुआ है, जो कि यूके की जानिब से यूरोप के कुछ ख़ास ममालिक के साथ शुरू किया गया है, जिसको यूथ मोबिलिटी वर्क परमिट का नाम दिया है, जिसमें उम्र की हद 18 साल से लेकर 30 साल रखी गई है। अगर कोई अपने प्रोफेशन में इटली, जर्मनी, स्पेन वगैरह से यूके जाना चाहते हैं तो वो इस यूथ मोबिलिटी वर्क परमिट के तहत यूके में जा सकते हैं, जबकि इसी तरह यूके से भी 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोग जो हैं वो काम की गर्ज से यूरोप में आ सकेंगे। बाकी अगर किसी भाई को इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ एक और खुशखबरी की न्यूज़ से भी आगाह कर दें, जो कि 1 सितंबर से इटली में दोबारा से इतालवी हुकूमत की तरफ से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, असल में ये बोनस ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खुशखबरी है, जो कि 4 अगस्त 2023 से ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से इसको 1 सितंबर 2023 से शुरू किया जा रहा है। यानी कि जिनके पास 2022 में 20,000 यूरो से कम रैदितो है तो दोस्तों, ये बोनस ट्रांसपोर्ट 1 सितंबर 2023 से सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। इस बोनस के लिए इटली में हर कोई दुमांदा कर सकता है, मतलब कि जिनको पहले भी ये बोनस मिला है वो भी ले सकते हैं और जिन्हों को पहले ये बोनस नहीं मिला था वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके बच्चे 18 साल से कम हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ख्याल रहे, आप इस बोनस के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और दुमांदे के लिए जो वेबसाइट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर आपने अपनी स्पीड आईडी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कारता-दी अदेंतिता से लॉगिन होना है और दुमांदा कर सकते हैं। इसलिए तमाम भाई जिनके रैदितो 2022 में 20,000 यूरो से यानी कि 20,000 यूरो से कम हैं तो वो इस बोनस के लिए ज़रूर अप्लाई करें। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ ख़ास और अहम खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।